देते हैं ए बी सी और डी। तो ये जो बिंदु है इसको अपन ओ कह देते हैं। जहाँ ये कट रहा है ना इसको अपन ओ बिंदु कहते हैं। क्या कह देते हैं? ओ बिंदु। अब जो जो अपने को किताब में दे रखा है वो अपन किताब में दे रखा है सड़क की चौड़ाई। बच्चा का सड़क बोले सीढ़ी ना क्या कर रही है? चौड़ाई सड़क की चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर। ठीक है, ये अपन को दे रखा है तथा ए डी और डी ऐसे काम करने लग रखा है। ए बी और सी और डी की समान ऊंचाई। क्या है? समान ऊंचाई। अभी कहा था ना सवाल में कि जो भी खंबे लगे हैं उनकी समान ऊंचाई है ना। ठीक है, अब कोण सी और डी, कोण सी और डी कितना है? 60 डिग्री है ना। शाबाश। उसी प्रकार का था कोण ए बी ओ कोण ए बी ए ओ बी ऐसे चलेगा ना बेटा। बीच का ये पहले ही बोलना है ना। ओ बी बीच में रहेगा। ओ बी 30 डिग्री। 30 डिग्री। ओ बी सारी चीजें अपन ने लिख दी जो जो अपन को दी। अब अपन पहले इस त्रिभुज को निकालेंगे। ठीक है, 60 डिग्री। तो ओ डी ए ओ त्रिभुज तो बुला रहा हूँ। सी ओ डी में अब देखो सी और डी अपन को इसमें इसकी खंबे की लंबाई भी पूछी है और इसके आधार की लंबाई भी पूछी है, दोनों पूछी। तो लंब बटावा आधार लंब बटावा आधार आ जाएगा। लंब है अपना सी डी और आधार है अपना सी ओ। ठीक है, अब लंब बटावा आधार यानी tan थीटा कितना अपना 60 बराबर AD सॉरी ये CD की लंबाई दे रखी है? नहीं दे रखी है। CD बटावा CO की लंबाई नहीं दे रखी है अपन को। C से D की लंबाई पूरी 80 डिग्री। 80 दे। तो इसको अपन मान लेंगे x लंबाई। क्या है? x लंबाई। तो यहाँ नीचे क्या कर देंगे? x लिख देंगे। ठीक, समझ में आया? समझ में आया? अब tan 60 का मान अंडर रूट 3 बराबर CD अपॉन x। इसके नीचे कुछ नहीं है, एक है। इसका इससे 3x। तो क्या हो जाएगा? CD बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3x। ये अपना फर्स्ट समीकरण मतलब फर्स्ट त्रिभुज को अपन ने सोल्व कर दिया। यहाँ तक उतार तुमने उतार लिया है ना। समकोण त्रिभुज AOB ठीक है। इसमें भी अपन को आधार निकालना है और ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो क्या आएगा? AB बटावा OB AB बटावा OB यानी लंब बटावा कर्ण आधार लंब बटावा आधार वही है tan थीटा। अब बताओ लंब बटावा यानी tan थीटा। हाँ। और इधर थीटा चेंज हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, बराबर AB का AB क्योंकि याद करना है OB। ध्यान देना यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन ने इसको x माना था। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मानी थी और ये पूरी टोटल 80 दे रही। तो 80 माइनस x हो जाएगा। यही होगा। समझ रहे हो? फिर समझाएंगे मैं। तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर, क्योंकि अगले पहले अपन ने जो त्रिभुज माना था उसमें इस यहाँ तक की दूरी को अपन ने x मान लिया था। क्या मान लिया था? x मान लिया था। अभी अपन को यहाँ तक की दूरी चाहिए। ठीक है, तो टोटल दूरी
समझ में आया? हाँ। किसी को कोई नो। नहीं है? अब यहाँ अब देखो 3x अपनी जगह पे ही है, ठीक है? ये x मैंने क्या कहा ABCD एक तरफ, संख्या एक तरफ करते हैं अपन, तो ये माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का x बराबर 80। 3x में एक x और जोड़ दिया तो कितना हो जाता है? 3x²। 4x 4x जोड़ना है तो 4x बराबर 80। तो x बराबर 80 बटावा 4। 4 का भाग 80 में दोगे कितना आएंगे? x बराबर 20 मीटर। किसको माना था हमने x? 80 को C इसको और O को। तो C और O की दूरी पता चल गई अपन को कितनी? 20 मीटर। समझ गए? हाँ। तो अपन इसको अब यहाँ तक उतारो। x कितना आ गया था? 20 और अपनी यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी? 80 80 माइनस B x किया था मैंने, है ना? यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन ने x मानी थी, तो अब अपने पास x का मान पता चल गया, तो 80 में से अपन 20 घटा देंगे। 20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री 60 मीटर। तो यहाँ ये इधर की और इधर की दूरी कितनी है? 60 मीटर। ये बिंदु कहाँ काट रहा है? बिंदु कहाँ टच हो रहा है? 60 मीटर पर, है ना? हाँ। अब ये भी आ गया। अब अपन ने C और D का मान निकाला था, उसमें हमने CD बराबर आ रहा था √3x, ये आ रहा था। तो इसके अंदर अपन अब यहाँ पर x का मान डाल देंगे तो अपन को इसकी लंबाई भी पता चल जाएगी। √3x क्योंकि इसके साथ गुणा हो रहा है, तो इनटू x का मान कितना आया था? 20। तो CD की लंबाई अपने पास आ जाएगी √20 इंटू √3। ये अपन को खम्भे की लंबाई प्राप्त हो गई, है ना? हमें आंसर 10वां देखना 20 √3 20 आ गया आ गए मैडम। समझ गए? हाँ मैडम। कोई दिक्कत इस सवाल में? नो